दोस्तों 10 साल हो गए, लेकिन सवाल आज भी वही है कि क्या रेड रूम होता है। रेड रूम क्या होता है? अगर आप नहीं जानते हो तो डार्क वेब पर एक ऐसी लाइव स्ट्रीम होती है जहां पर किसी एक इंसान को टॉर्चर किया जाता है और उस टॉर्चर को देखने के लिए लोग क्रिप्टो करेंसी में पैसा देते हैं और वहाँ पर वोट होती है बेसिकली कि इस इंसान को किस तरीके से टॉर्चर किया जाए। अब इतनी घिनौनी चीज़ डार्क वेब पर हो रही है, लाइव स्ट्रीम्स चल रही हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। आप इतने नॉलेजेबल इंसान होकर आपको इतनी नॉलेज है और आप इस तरीके की बात करते हो कि ये कैसी बातें करते हो आप। दोस्तों, अगर आप रेड रूम के बारे में एक्चुअली बात कर रहे हो तो आप न्यूट्रल नहीं हो सकते। या तो आप इस साइड हो सकते हो कि भाई हाँ, डार्क वेब पर सब कुछ हो रहा है, लाइव स्ट्रीम चल रही है, लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, इस दुनिया में बहुत घिनौने काम हो रहे हैं, किसी का बहुत बहुत भयानक काम हो रहे हैं भाई। इंसान को लगभग डॉल बना दिया जाता है। मतलब इंसान को इंसान ने एक मांस का टुकड़ा, मेरे वर्ड्स माफ़ करना, मांस का टुकड़ा समझा जाता है इंसान को। कोई किधर से नोच रहा है, कोई उधर से नोच रहा है, लाइव स्ट्रीम हो रही है उसकी। जैसे कसाई के यहाँ नहीं होता उस तरह से हाल हो रहा है एक रूम में जिंदा इंसान के साथ। तो या तो आप इस घिनौनी चीज़ को बता सकते हो लोगों को, या तो आप उसकी एक टेक्निकल पॉइंट पे जा सकते हो, जो कि दोनों मैच नहीं करते। क्यों मैच नहीं करते मैं बताता हूँ। देखो, अगर डार्क वेब पर लाइव स्ट्रीम हो रही है सो सुनने में अच्छा लगता है, बट अगर आप डार्क वेब की या टॉर की वर्किंग पर जाओगे तो ये चीज़ बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बिकॉज टॉर जो काम करता है वो मल्टीपल लेयर्स पे काम करता है, बहुत सारे आईपी की लेयर्स बन रही हैं और ये बहुत स्वाभाविक है कि डार्क वेब पर या डीप वेब पर जो इंटरनेट की स्पीड है वो बहुत कम हो जाती है। जितनी स्पीड आपको सरफेस वेब पर मिलती है ना, टॉर पर उतनी स्पीड आपको कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लेयर्स बन रही है। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी जो ट्रैफिक रीरूटिंग हो रही है उसकी, तो उसमें स्पीड कम हो जाएगी। इतनी कम स्पीड में लाइव स्ट्रीम देखना, वो भी जब इसकी ये चीज़ पॉपुलर हुई थी 2016 में, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल, राइट। उस समय पे इतना फास्ट इंटरनेट था नहीं, पूरी दुनिया में इतना फास्ट इंटरनेट नहीं था नॉर्मल लोगों के पास। और ऐसे इंटरनेट से ऊपर से टॉर के ऊपर एक लाइव स्ट्रीम देखना, आई डोंट थिंक कि ये पॉसिबल था। सो इस चीज़ से भी अनुमान लगाया जाता है कि जितनी भी बातें रेड रूम के बारे में डार्क वेब पर होती हैं वो सब अर्बन लेजेंड है और रियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो लोग हैं आजकल भी आप देखोगे स्कैम्स हैं, एग्जिट स्कैम है, जो कि ये बोलते हैं कि हमारे पास रेड रूम की क्लिप है जिसे हम बेच रहे हैं, आप $99 में क्रिप्टो करेंसी में, बेसिकली मोनेरो चलता है आजकल, मोनेरो में या बिटकॉइन में जो भी आप ले सकते हो, हम दिखाएंगे, तैयार रहो, एक हफ्ते बाद एक लाइव शो होने वाला है। 99.9% दोस्तों वो स्कैम है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या एक्चुअली ऐसी चीज़ें हो रही हैं? मैं आपको कहूँ कि इससे भी भयानक चीज़ें डार्क वेब पर हो रही हैं। और डार्क वेब पर हो रही है क्या? डार्क वेब कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई फिजिकल चीज़ हो सके, राइट। इट इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन दुनिया में ऐसे देश हैं जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। आप ऐसे जगह, ऐसी देश हैं जहाँ मानव अधिकार कुछ नहीं है। इंसानों को, वो मैंने बोला ना, मांस के टुकड़े की तरह देखा जाता है। कब कौन सा बम कहाँ से आ जाए, फट जाए, चिथड़ उड़ जाए लोगों के, कब कौन किसी को उठा के ले जाए, जंगल राज है। जो लोग बोलते हैं ना इंडिया में बुरी हालत, अरे आपने देखा नहीं, अभी ऐसे ऐसे देश हैं। कब कहाँ से स्ट्राइक्स हो जाएं, बॉम्ब गिर जाएं, घर टूट जाए, लोग दब जाएं मलबे के नीचे। बहुत बुरी हालत है यार दुनिया में। और जब लोगों को ऐसे लाले पड़े हैं जान के, तो वहाँ पर कोई किसी को ले जाके क्या कर रहा है क्या पता चलता है। दुनिया में क्राइम बहुत है, और अगर वो क्राइम है तो डार्क वेब पर भी रिफ्लेक्ट होगा। और वहाँ तो लोग एनोनिमस रहते हैं, तो वहाँ तो जो असली जानवरता है लोगों की वो दिखाई देती है। सो यस, इससे बुरी चीज़ें हुई हैं, आप मानोगे नहीं। डार्क वेब पर इंसान को पकाने की रेसिपी है कैनिबलिज्म। कैनिबलिज्म मतलब जब एक स्पीसीज अपनी सेम स्पीसीज को खाने लगती है, राइट। तो इंसान ही इंसान को अगर खाने लगे तो कैसे खाए, मतलब वो क्या कैनिबलिज्म का बताया हुआ है। लोग कहानियाँ शेयर कर रहे हैं, अब सही है कि नहीं क्या पता। कोई अपने किसी रिश्तेदार को पका कर खा रहा है, कोई किसी इंसान को मरने का इंतज़ार कर रहा है कि ये बूढ़ा जब मरेगा तो इसे खाएंगे हम। इस तरह की चीज़ें शेयर हो रही हैं।
तो 100% ऐसी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन टेक्निकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लाइव स्ट्रीम सच थिंग्स, स्पेशली ऑन टॉर नेटवर्क। सो रेड रूम के बारे में मैं यही बोलना चाहूँगा। बाकी अभी जो चीज़ आपके साथ शेयर की जा रही है, जो भी आपको दिखती हैं, वो सब स्कैम है और ऐसे इल माइंडेड लोगों से पैसा लूटने का तरीका। क्योंकि नॉर्मल इंसान तो कोई भी ऐसी चीज़ खरीदेगा नहीं, ना ही कोई देखना चाहेगा। कौन देखना चाहेगा? क्यूरियोसिटी से भी कोई नहीं देखना चाहेगा इसको, इतनी गंदी चीज़ को। तो अगर कोई कर रहा है तो भाई वो इल माइंड है, इल माइंडेड लोग हैं, तो उनसे पैसे लूटा जा रहे हैं। किसी को कुछ सर्व नहीं किया जाता वहाँ पर, सब फेक है और ये स्कैम है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि अब 10 साल बाद रेड रूम का क्या स्टेटस है। ये फोकलोर है, जापानीज फोकलोर से आया है। कर्स्ड और क्रीपी पास्ता ये सब करके इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया फॉरम्स में, यूट्यूब वीडियोस में, जो भी है। आशा करता हूँ आपको पूरी जानकारी मिल गई होगी। डार्क वेब से रिलेटेड आपके कोई और भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।